गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट देखिए अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि बीटीसी आपका 26,000 को क्रॉस कर गया है। जो आपका 24,800, 24,900, 24,700 की रेंज में चल रहा था, वो आज आपकी डेट में 26,236 पर ट्रेड कर रहा है जब मैं मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। इथेरियम आपका 1717 पर है, यानी लगभग आप ये मान लीजिए धीरे धीरे ये $1,000 का अभी आपने रात से अब तक का ये ट्रेंड देखा है, जो 25,000 समथिंग 525 या 600 के आसपास चल रहा था। वहाँ से आज आपका 26,200 को क्रॉस कर गया है, यानी लगभग आप 800 से $1,000 आप मान लीजिए ऊपर आ गया। इथेरियम भी लगभग ऐसा ही आपका 800 से $1,000 ऊपर है। लेकिन देखिए बीएनबी में कोई फ़र्क नहीं है, बीएनबी लगभग वही है। बीएनबी आपका जो है देखिए रात को $235 पर था जब मैंने शाम को वीडियो दिया था, और अभी आपका $239 पर है, यानी कि बीएनबी एज इट इज़ है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बाकी एक्सआरपी नीचे है, एडा देखिए नीचे जा रहा है आपका, एलटीसी आपका नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं है, केवल 1.5 से 2% ऊपर है। बीएनबी आपका देखिए वो मैटिक, ये आपका देखिए इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हर जगह इसके बारे में तो यूएस से नेगेटिव भी आ रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए बाकी सारा जो भी अल्ट कॉइन आप देख रहे हैं सब में वही, कोई ½ % ऊपर है, कोई ½% नीचे, किसी में कोई ज़्यादा ट्रेंड नहीं है किसी भी टाइप का, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ आप देखिए बीटीसी केवल ऊपर गया है और इथेरियम ऊपर गया है। कहीं ना कहीं मैंने आपको एक कल भी दिया था, पूरा डिटेल में ही आपको बताया था 15 टोकन्स के बारे में, और आपको परसों भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि कहीं ना कहीं ये जो सेल्सियस का मामला है, सेल्सियस वाला देखिए सीधा कन्वर्जन शुरू हो गया है। जो लोग करना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि पहले से ही, देखिए आजकल डेटा कुछ दी जाती हैं, लेकिन जो अंदर खाने बहुत कुछ होता है वो पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ये सबसे बड़ा इनसाइडर वाला जो गेम है ना, ये बहुत ख़राब है। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पहले से ही हो गई है। दूसरा, ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ ब्लैक रॉक की वजह से भी हो सकती है। देखिए ब्लैक रॉक ने वैसे तो ईटीएफ के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी परमिशन की मतलब क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ब्लैक रॉक जो है बहुत बड़ी मात्रा में बीटीसी परचेज करा सकता है, क्योंकि भाई असेट्स मैनेजर है और उसके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। भाई 10 ट्रिलियन का जो है फंड वो मैनेज करते हैं, तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में वो बिटकॉइन परचेज करा सकते हैं। तो शायद मे भी हो सकता है उसी की वजह से ये एक ट्रैप है यहाँ पर बीटीसी का। ये केवल एक मैनिपुलेशन हुआ रात, जो आपका ये शॉर्ट्स वालों की लंका लगाई गई। यानी सबको ये लग रहा था कि जो जैसे कल बाइनेंस की एक न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं निकल रही थी, भाई देखिए बाइनेंस जो है फ्रांस से आउट, नीदरलैंड ने लाइसेंस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से, और पहले से भी ये था कि भाई नेगेटिव ही सब चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मार्केट में कुछ है नहीं अभी, तो उसकी वजह से मे भी सब यही सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाना चाहिए। क्योंकि प्रेडिक्शंस भी जो टीए करते हैं भाई, वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई माल मार्केट में आएगा तो इसका मतलब नीचे जाएगा, लेकिन वेल्स जाने देंगे तब ना, गेम तो उनको खेलना है। उन्होंने गेम खेला और आज देख ली बीटीसी आपका 26,000 पर उन्होंने ऊपर ले जाकर टांग दिया, यानी कि शॉर्ट्स वालों को अच्छा खासा लिक्विडेट कर दिया। इसीलिए मैं तो देखिए आपको अभी हफ्ते भर से यही बोल रहा हूँ कि अभी आप मार्केट को थोड़ा देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लिक्विडेशन तो होंगे। अब यहाँ पर देखिए लगभग मैंने कहा ना कि 800 से $1,000 का अभी ये लिक्विडेशन आपका लगभग हो गया। अब यहाँ जो मेन चीज़ है देखने वाली, वो है आपका देखिए बीटीसी का डोमिनेंस आपका देखिए 48.08% पे पहुंच गया है, जो 46% हुआ करता था, फिर 47% हुआ, और अब जो है 48% हो गया। तो हुआ क्या, पैसा तो सारा का सारा जो है बीटीसी में ही आ रहा है। तो ये बस वही है, या तो कुछ थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है वो ब्लैक रॉक का है, और बाकी तो आपको जो शॉर्ट्स वाले थे उनको काट पीट के छोटा करना था, बस और कुछ नहीं। ये लिक्विडेशन टोटल कर दिया मार्केट में। तो ये देखिए वेल्स और एक्सचेंज का गेम ये तो चलता रहता है, और ये बहुत दिन से शांत भी बैठे थे। मैं तो आपसे कह भी रहा था कि क्या बात है, वेल्स शांत क्यों है, ये गेम प्लेयर शांत क्यों हैं। तो आज वो एक तरह से जाग गए हैं। बहुत दिन, वो इतने दिन शांत नहीं रह सकते भाई, जिसको रोज़ पैसा चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करता है। तो बस वही है कि आज वो लिक्विडेशन हो गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि बाकी आप अल्ट कॉइन्स देख लीजिए, वहाँ से कंपैरिजन करके देख लीजिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, सेम ऐसा ही एज इट इज जैसा था वैसा ही है मूवमेंट। केवल जो मूवमेंट है वो बीटीसी और इथेरियम में है। तो भाई यही देखिए बिटगट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए बिटगट जो है 18 तारीख को इनकी बर्निंग है, और कोई बहुत बड़ी बर्निंग बताते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ऐसा भी नहीं आया कि कितनी बर्निंग है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं
प्राइस में थोड़ा सा यानी कि 6% के आसपास आप 24 आवर में अप देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपसे कल भी वही कहा कि आप आज शाम तक का देखिए, कल जो है इनकी बर्निंग डन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हाइप बनेगी ना वो कल तक ही मॉर्निंग टाइम तक या आप रात तक हो सकता है जो हाइप मैक्सिमम बननी होगी वो बन जाएगी। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ बस वही आपको नज़र बना के रखनी है। प्राइस में देखिए कल से लेके आज तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। कल आपका 25 की सीरीज़ में था, आज आपका देखिए 26 की सीरीज़ में है। तो जितना हाइप बननी चाहिए जो बनती थी वो अब देखिए नहीं बनती है, बर्निंग के नाम पर भी नहीं बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ गया आज के जो बर्निंग भी हो रही है उससे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगह से बर्निंग कर रहे हैं जिसका कोई प्राइस पर इम्पैक्ट आता ही नहीं है। आपने रिसेंटली देखिए जो भी बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग देख ली, बेबी डॉज में देखिए आपने इतनी बड़ी बर्निंग देख ली, लेकिन क्या हुआ, प्राइस कहीं नहीं गया। तो वही चीज़ें अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगी है कि ये जो है प्रॉपर तरीके से जो सही जगह से बर्निंग होनी चाहिए वो नहीं करते, केवल दिखाने के लिए बर्निंग, वो कहते हैं कि बर्निंग के नाम पर बर्निंग हो जाती है, बाकी होता जाता कुछ नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट मिलेगा तो उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो आप चूक जाएंगे तो फिर चूक ही जाएंगे, फिर आपको वहाँ मिलना कुछ नहीं है। तो देखिए एक और न्यू आपके लिए खबर है भाई, क्या करें यूएस से ही सब कुछ चलता है। ओके कॉइन नेक्स्ट ऑन यूएस रेगुलेटर्स रडार, हेयर्स व्हाट्स न्यू। अब यहाँ पर ये ओके कॉइन जो है ये कहीं ना कहीं अब भाई एसईसी के रडार पर आ गया है। अब ये भाई क्या करें, अभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ओके कॉइन कॉल्ड आउट फॉर मिस रिप्रेजेंटेशंस। अब ये क्या है भाई, ये एक नया ड्रामा का भाई आप जो है मिस यानी मिस गाइड एक तरह से आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। अब ये अमेरिका की संस्था है FDIC विद ओके कॉइन CEO होंग फेंग। द कंपनी हैज़ बीन falsely representing itself as being covered by a regulator known for ensuring financial institutions operating in the US। ये लो जी, इन्होंने एक नई और ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये भाई ऐसे तो ये मान लीजिए US में कोई भी टोकन या कोई भी एक्सचेंज काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो रोज़ एक नया ड्रामा लेके आते हैं किसी न किसी कॉइन के खिलाफ, किसी एक्सचेंज के खिलाफ। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं फिर वो पैनिक रहेगा ही रहेगा अमेरिका में, और वो वही हो रहा है कि अमेरिका में पैनिक ही हो रहा है सारा। आज यहाँ ये ओके वाले देख लिए भाई, आप ओके में जिसका भी कुछ ओके कॉइन में देख लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस तो अब गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड होगी और वैसे ही इसका प्राइस जो है नीचे आएगा। तो ओके कॉइन भाई जिसका भी है आप देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादा बताना क्या है, वो तो बस रोज़ का ड्रामा हो गया इनका। हम भी बता बता के जो है ना पक गए कि क्या क्या बताएं, हर एक रोज़ एक नए कॉइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में एक ड्रामा खड़ा करते रहते हैं। सुबह उठो तो देखो अमेरिका का कोई ना कोई ड्रामा शुरू। तो देख लीजिए भाई, मेरा काम था सिर्फ ओके कॉइन में आपको बताने का भाई इनको भी जो है कुछ ना कुछ आफत में डाला जाएगा। तो ओके कॉइन में अगर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा होशियार हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।